हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है काइनेमेटिक्स में। हमारी जो सीरीज चल रही थी नीट प्रीवियस ईयर की, उसमें हमारे लेक्चर का जो क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम का नहीं है। आज वो एक ऐसी बुक का है जिसे आप एक बहुत बड़ी बुक मानते हो, जिसे हम बोलते हैं बाइबल ऑफ फिजिक्स। जी हाँ, SC वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो टॉपिक सेम है, मोशन बाय ग्रेविटी। क्वेश्चन बुक का है SC वर्मा। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून गोइंग अप विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा। ये कह रहा है कि ठीक है, एक बलून, ठीक है, बलून है, हॉट एयर बलून है, एक हॉट एयर बलून जो उड़ रहा है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, मीन्स एक आदमी खड़ा है इस तरह से, और इसके हाथ में एक पत्थर है, ठीक। एंड बलून इज गोइंग अप विद ए 5 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ये ऑरिजिन है। जब भी हम बात करते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड की, हम बात करते हैं ऊपर नीचे की, तो हम एक पॉइंट को मानते हैं ऑरिजिन, और हम ये मानते हैं कि कोई एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। वो आपकी इच्छा है कैसे लेते हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी, इसको आप u बोल दो, v बोल दो। इफ बलून वाज 50 मीटर हाई व्हेन स्टोन वाज ड्रॉप्ड, जब ये ग्राउंड से 50 मीटर हाइट पे आ गया, जब ये ग्राउंड से 50 मीटर हाइट पे आ गया, तब यहाँ से इस पर्सन ने इस स्टोन को ड्रॉप कर दिया। क्लियर, ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, फर्क है। तो कुछ टर्म्स जो हमारे हर जगह काम आती है। अगर मैंने कहा ड्रॉप किया है तो वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इन दिस कंडीशन पार्टिकल मूव इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इस कंडीशन में जो पार्टिकल अपने फ्रीली ड्रॉप कर दिया, वो अंडर मोशन ग्रेविटी में मोशन करता है, मीन्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इफेक्ट में मोशन करता है। एक होता है थ्रो करना, मीन्स वी प्रोवाइड ए पर्टिकुलर वेलोसिटी टू ऑब्जेक्ट, थ्रो कर दिया, यहाँ ड्रॉप किया है। अगर ड्रॉप किया है तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन जो दूसरी बात वो है कि ड्रॉप तो किया है, लेकिन यहाँ बलून कांस्टेंट नहीं है, मीन्स बलून रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में नहीं है तो अगर ये बलून मूव कर रहा है, मीन्स इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी किसकी होगी, स्टोन की। बात समझ में आई? वापस सुनिए। मान लेते हैं सर एक टावर है, टावर चल नहीं सकता। मैं एक टावर पे खड़ा हूँ और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं किया, छोड़ दिया। तो उस कंडीशन में वो पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट में हूँ, एक ऐसे व्हीकल में हूँ, किसी भी बलून में हूँ जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस कंडीशन में अगर मेरे पास स्टोन है और मैं उस बलून के अंदर हूँ, तो जो वेलोसिटी उस बलून की होगी वही मेरी होगी। और बिकॉज मेरे कॉन्टेक्ट में वो स्टोन है, तो जो वेलोसिटी मेरी होगी वही स्टोन की होगी। मीन्स वेलोसिटी ऑफ बलून 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन विच इज सिटिंग इन बलून 5 मीटर पर सेकेंड, and velocity of stone also 5 meter per second because they are connect to each other. So sir velocity. अब यहाँ बात करते हैं तो इसको जब ड्रॉप करेंगे तो इसके लिए जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस जी मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड। ये हाइट है। अब टाइम की बात करते हैं कि सर मुझे वेलोसिटी गिवन है, यू मान लीजिए सर वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस गिवन है -15 मीटर और एक्सीलरेशन गिवन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर बताइए टाइम क्या होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये स्टोन ऊपर जाएगा। अगर मैं किसी रेस्ट कंडीशन में इसको ड्रॉप करता तो इजीली चलता। लेकिन जैसे आप बस में चलते हैं, आप जब बस में चलते हैं और जब चलती बस में एक बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल बस हाथ में ही आती है। सर क्यों आती है, बस तो आगे निकल गई ना, तो यहाँ जाना चाहिए पत्थर या फिर यहाँ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। रीजन, हम बस के कांटेक्ट में हैं, तो जिस वेलोसिटी से बस मूव करती है उसी वेलोसिटी से हम करते हैं, सेम एज इट इज उसी वेलोसिटी से बॉल मूव करती है। तो अगर बस की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, देन स्पीड ऑफ अस एंड स्पीड ऑफ बॉल आल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज, तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड की बात करूँ तो टाइम हम निकालेंगे s = ut + ½ at²। मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि मुझे टाइम निकल जाएगा, मेरे पास स्पीड तो है ही है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
मुझे निकालना है कि इस स्पीड में टाइम कितना लगेगा। तो s है -15, u है 5t प्लस 1/2, a है -10 और ये t स्क्वायर क्या रहेगा 5। तो सर क्या रहेगा ये 5t - 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 50 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5। सो t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। सॉल्व करेंगे धनाचार्य से तो सर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 10 40 प्लस 41 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे दो आंसर आएंगे। मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि नेगेटिव लेता हूँ तो पक्की बात है इसकी वैल्यू तो इससे ज़्यादा है तो t नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या लेंगे पॉजिटिव। तो जो टाइम आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 3.7 सेकेंड। अब मुझे आ गया कि अगर मैं इस वेलोसिटी से मूव करता हूँ और बस एक्सेलेरेशन अगर ये है तो टाइम कितना लगेगा मेरे को 3.7 सेकेंड। तो इस टाइम में इस स्पीड से मैं कितनी डिस्टेंस कवर करूँगा। तो सर स्पीड मीन्स अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 5 और टाइम कितना है 3.7। 5 मल्टीप्लाई 7 और ये हो जाएगा 18। तो सर डिस्टेंस कवर की इस स्पीड से 18.5 मीटर। जब स्टोन को फेंका गया तो वो ऑलरेडी 50 मीटर ऊपर था। जब स्टोन को रिलीज किया गया ड्रॉप किया गया तो वो ऑलरेडी ग्राउंड 50 मीटर हाइट पे था। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 50 प्लस 18.5 तो ये हो जाएगा 68.5। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसी वर्मा का ही सेम टॉपिक है काइनेमेटिक्स का ही मोशन रेगुलरिटी का बट यहाँ पे हम टॉपिक थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल का पढ़ रखा है कोई हार्ड नहीं बहुत इजी क्वेश्चन। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। 2 bullets A and B are fired simultaneously horizontally and with different speed। आपने क्या किया एक आगे सुनो फ्रॉम सेम प्लेन आपने खड़े हो गए और आपने 2 बुलेट फायर की लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग थी। तो उसने क्या कहा 2 bullets A and B are fired simultaneously horizontally मीन्स सामने। एक तो होता है ऐसे और एक ऐसे। हमने सामने मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। फायर की विद डिफरेंट स्पीड दोनों की अलग अलग है फ्रॉम सेम प्लेन एक ही जगह से। देन विच बुलेट हिट द ग्राउंड फर्स्ट। तो उनमें से कौन सी जो बुलेट है वो ग्राउंड को फर्स्ट हिट करेगी। अच्छा सुनिए अगर मैंने कहा से ग्राउंड को फर्स्ट हिट करेंगे तो यहाँ से मैंने कहा कि ये सेम प्लेन है और यहाँ एक पर्सन है जिसने अपने हाथों से बुलेट को हिट किया। तो ठीक है सर यहाँ से एक पहली बुलेट है ए और यहाँ एक पहली बुलेट है बी। बोथ बुलेट्स मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अच्छा ये जो टाइम है मीन्स जिस टाइम से यहाँ इसको हिट किया या कहें कि जिस टाइम पे इसको फायर किया और जिस टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करेगी वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको ऐसा समझो कि सर मान लो मैंने एक बॉल फेंकी ऊपर और एक दूसरी बॉल फेंकी दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले जाके पहले आएगी और जिसकी स्पीड कम होगी वो देर से आएगी। तो सर क्या होगा इसमें कि सर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स वापस जाके आने का समय। क्लियर है इसकी बात नहीं कर रहे हो ये तो हॉरिजॉन्टल है ये तो रेंज होगी वापस जाके आने का समय इसमें इंपॉर्टेंट है। सर वो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है 2u/g मीन्स 2u sin θ/g। तो यहाँ पे u क्या है वेलोसिटी बाय डायरेक्शन। तो टोटली टाइम ऑफ फ्लाइट का जो डिपेंड करता है वो करता है u पे मीन्स वेलोसिटी बाय डायरेक्शन पे।
बट यहाँ पे दोनों बुलेट्स को फायर तो किया है, बट किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली। मीन्स दोनों की यूआई सेम है, या हमें नहीं गिवन है तो हम सेम मानेंगे। तो टोटली टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन यूआई, मीन्स वेलोसिटी एंड वाई इज नॉट गिवन। अगर गिवन नहीं है और हमें दिया है हॉरिजॉन्टली, तो टोटली ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। मीन्स both bullets will hit ground at same time। क्लियर? अगर मैं किसी बॉल के ऊपर फेंकता हूँ दो बॉल्स को अलग अलग स्पीड से, तो ये डिपेंड करेगा सर पहले कौन से आएगी, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है। किसी बॉल को वापस ऊपर जाके आने में लगा समय अगर ज़्यादा है तो वो देर से आएगी, किसी बॉल को अगर जाकर आने में लगा समय कम है तो वो जल्दी आएगी। सेम इट इज, बट उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, बिकॉज बॉल्स को थ्रो या बुलेट्स को जो थ्रो किया है या फायर किया है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ यूआई का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अगर नहीं है तो इनमें से कौन सी पहले आएगी ये डिपेंड नहीं करेगा इस बात पे। सो both bullets will hit the ground at same time। Thank you very much।